हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 15 एंड टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सो कौन जो है AIFF के, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो है सेक्रेटरी जनरल बने हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सहाजी प्रभाकरण। ठीक है, इनका नाम क्या है, सहाजी प्रभाकरण। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट AIFF के प्रेसिडेंट आपके हैं कल्याण चौबे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट इनिशिएटिव लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह टू कॉमेमोरेट द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट आपका पॉइंट है, द इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS MIC प्रोग्राम वॉज established फॉर द टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट इज द 75 Bharatiya Games were introduced in the school across the India to promote the Bharatiya Games to children and connection with the culture of Bharat. The government, next आपका point है, the government of India has launched the new initiative in the field of skill development such as the Kaushal Hubs initiative under the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan. Next आपका point है, the Kala Shah initiative was launched in the 750 schools to promote and support the local art. And last of आपका point है, Vidya Amrit portal was launched to scale up the micro improvements taking the place in the school education in a different parts of India. So यहाँ पे आपको पूछा गया है इनकर स्टेटमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे देखो करेक्शन क्या है आपका, दैट इज यहाँ पे जो आपका इनिशिएटिव है इन फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसका नाम कौशल हब नहीं है, इट इज अ स्किल हब। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्किल हब। एंड यहाँ पे जो आपकी स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ठीक है, कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ दुबई फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा। और रिसेंटली हरियाणा ने जो है हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, उपहार पोर्टल। ठीक है, उपहार पोर्टल, जिसके थ्रू जो भी उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं फंक्शंस में वो उसका ऑक्शन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड उन्होंने इसके साथ साथ जो है CM डैशबोर्ड भी यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, CM डैशबोर्ड ये उन्होंने क्यों लॉन्च किया था, ताकि वो लाइव मॉनिटरिंग कर सके डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, और हरियाणा ने ही रिसेंटली जो है एक चारा बिजली योजना जो है वो भी लॉन्च की थी, और साथ में ही वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा, ठीक है, वो 10 एकड़ में बनाया जाएगा। कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, और रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो हुआ था 2022 का, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का, उसमें लार्ज स्टेट में, ठीक है, इन लार्ज स्टेट जो हरियाणा है उसे सेकंड रैंक दी गई थी, सेकंड अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सिक्योर्ड द नंबर 1 स्पॉट अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IISc बेंगलुरु। और टॉप 5 की अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप 5 में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड सो ऑन। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट टू लॉन्च द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम, दैट इज IGMS एज अ बीमा भरोसा। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे लॉन्च किया था अपग्रेडेड वर्जन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI। ठीक है, एंड रिसेंटली इसके जो मेंबर हैं, ठीक है, नॉन लाइफ मेंबर ऑफ IRDAI सितंबर मंथ में इनको अपॉइंट किया गया था, और इनका नाम क्या है, थॉमस देवसिया। Now next आपको क्वेश्चन है, which organization signed a headquarter agreement HQA with the government of India to enable independent and international legal entity status। So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है HQA साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन दैट रिकॉग्नाइज द राइट टू क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज अ ह्यूमन राइट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है कसाबा कुरोसी। ठीक है, ही इज अ करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
Now next आपका क्वेश्चन है, Birju Shah, first Indian to win medals in both Asian and Commonwealth Games, recently passed away. In which sports he represents India in the Commonwealth Game? So correct answer यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बॉक्सिंग में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट एक्सक्लूसिवली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी? कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है फॉर द वीवर्स एंड द क्राफ्ट्समैन? सो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान. एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज बायोलेटरल एक्सरसाइज जो हुई थी गरुड़ा, जिसका नाम क्या है? गरुड़ा. और इसका 7th एडिशन कहाँ पे परफॉर्म हुआ था? इंडिया और फ्रांस के बीच में. सो ये परफॉर्म हुआ था राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में. ठीक है. एंड रिसेंटली आज ही हमने पढ़ा था दैट इज मानगढ़ धाम जो है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट बाय द पीएम मोदी. ठीक है, मानगढ़ धाम. Now next आपका क्वेश्चन है, which bank signed an MOU with the Institute of Economic Growth to conduct the independent research in the aspects of banking and finance? तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसके साथ ये MOU साइन किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे HDFC बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. और रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज HDFC बैंक ने ये पहला ऐसा बैंक बना था जिसने ऑल वुमेन ब्रांच अपनी ओपन की थी. कहाँ पे? कोझीकोड, केरला में. और इन्होंने जो है रिसेंटली MOU साइन किया था बिल्ड योर ड्रीम के साथ. बिल्ड योर ड्रीम इंडिया. किस चीज के लिए यहाँ पे MOU साइन हुआ था इनके साथ? फॉर स्टॉक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए. ठीक है. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु मैनेजेस द रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन इंडिया? सो इंडिया में अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें कौन मैनेज करता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज RCS. RCS क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू प्रमोट मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में. और इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 2 अक्टूबर 1958 में. Now next आपका क्वेश्चन है, the Ratel hydroelectric project is being constructed in which state or UT? So जो Ratel hydroelectric project आपका है वो कौन से स्टेट में कंस्ट्रक्ट हो रहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी. इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में. और रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज जो जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की थी, दैट इज विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम. ठीक है, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022 इन्होंने लॉन्च की थी ताकि जो विलेजेस हैं उनको टेररिस्ट अटैक्स से बचाया जा सके. ठीक है. एंड रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था दैट इज इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जो है, ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? ये आपका सेलिब्रेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, JNK में ये जो है आपका सेलिब्रेट किया गया था भादरवाह में. Now next आपका क्वेश्चन है, which country developed the world's first synthetic embryo without sperm outside the womb using the stem cell cultured in a petri dish? So correct आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डेवलप किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजराइल. और रिसेंटली हमने पढ़ा था दैट इज जो इजराइल है इन्होंने 5th जनरेशन ऑफ एंटी शिप मिसाइल जिसका नाम क्या था? गैब्रियल. ठीक है, क्या नाम था इसका? गैब्रियल. ये इन्होंने टेस्ट की थी, गैब्रियल 5th. Now next आपका क्वेश्चन है, recently in July PM नरेंद्र मोदी participated in the grand finale of उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 which was initiated by which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी. और इस प्रोग्राम के अंडर ही यहाँ पे एक और प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था? बिजली महोत्सव. बिजली महोत्सव जो आपका जुलाई मंथ में 25 से 31 जुलाई जो है उसको 25 से 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द थर्ड वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 2022 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन? सो वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे जो है 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इस बार हमने थर्ड वर्ल्ड इलेक्ट्रिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया था 9 सितंबर 2022 को. ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या है? अवेयरनेस फैलाना इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ई व्हीकल और ई मोबिलिटी.
Now next आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू कंट्रोल द मॉन्की पॉक्स केसेस इन इंडिया. द टास्क फोर्स विल बी हेडेड बाय whom? सो ये टास्क फोर्स के हेड कौन बने हैं? तो इनका नाम है विनोद के पॉल. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत, और इसे लॉन्च किया गया था संगरूर पंजाब में. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है सीआईआई के साथ, और रिसेंटली जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है इन्होंने एमओयू साइन किया था बांग्लादेश की रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट के साथ. किस चीज के लिए ये जो है एमओयू साइन किया गया था? फॉर द इमरजेंसी सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम गुड्स. ठीक है. Now next is, which organization collaborated with the Engine to train 600 youth in solar module program? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है इंडियन के साथ? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन नवंबर इंडिया साइन 4 MOU इन कल्चर वर्ल्ड लाइफ हेल्थ विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो कौन सी कंट्री के साथ ये चारों एमओयू साइन किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंबोडिया के साथ. और यहाँ पे जो है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं दैट इज जगदीप धांकर, जो रिसेंटली अपॉइंट हुए थे. ठीक है, और इनसे पहले ये हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनसे पहले कौन हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे? वेंकैया नायडू, जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है. सो ये एमओयू जो है वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है? हुन सेन, इनके बीच में ये एमओयू साइन किया गया था. Now next आपको क्वेश्चन है, recently in COP27 United Nations launched public database of a global methane leak detected by the space satellite called Mars. What does A stands for in Mars? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, that is ALTER, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? that is Methane Alter and Response System. ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? Methane Alter and Response System, और इसे बिल्ड किया गया है in the pledge of 119 कंट्रीज का यहाँ पे जो है प्लेज ली गई है, और इसमें मेन मोटिव क्या है? दैट इज कि 30% जो है मीथेन इमिशन जो है वो कम की जाएगी इन दिस डिकेड. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अपडेटेड इट्स 3D विजुअलाइजेशन आई ऑन द सोलर सिस्टम टूल? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अपडेट किया था 3D विजुअलाइजेशन ऑफ आईज ऑन द सोलर सिस्टम टूल? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. और रिसेंटली नासा ने जो है एक मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट भी लॉन्च किया था, जो बेसिकली मार्स में भेजा गया था. किस चीज के लिए? ताकि वो जो CO2 है, CO2 से वो ब्रेक करके ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर पाए. ठीक है. Next question is, in which of the following state Reliance Industry Limited is set to build India's first and one of the world's largest carbon fiber plant by 2025? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात. एंड गुजरात ने जो है रिसेंटली, गुजरात के गांधीनगर में रिसेंटली अभी जो है डेफ एक्सपो हुआ था. कौन सा एडिशन यहाँ पे इसका हेल्ड हुआ था? तो 12th एडिशन इसका हेल्ड हुआ था इन दी गांधीनगर, गुजरात. एंड गुजरात ने जो है एमओयू साइन किया था रिसेंटली वेदांता एंड फैक्सन के साथ. किसके साथ? वेदांता एंड फॉक्सकॉन के साथ. किस चीज के लिए जो है एमओयू साइन हुआ था? सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए. ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट दैट हैज अवॉर्डेड यूके's रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट. सो कौन से इनमें से पर्सनालिटी है जिनको जो है अवार्ड दिया गया है यूके's रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनका नाम है वेंकटरमन रामाकृष्णन. ठीक है, क्या नाम है इनका? वेंकटरमन रामाकृष्णन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द 5th नीलगिरी क्लास स्टील फ्राइगेट ऑफ द इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 17A that was launched by the Mazagon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai, Maharashtra. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? इसका नाम है INS तारागिरी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Now next question is, when was the National Investment and Infrastructure Fund created? So National Investment and Infrastructure Fund कब क्रिएट किया गया था? तो ये क्रिएट किया गया था 2015 में. ठीक है, कब क्रिएट किया गया था? 2015 में. सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Now next आपका क्वेश्चन है, as per the joint monitoring program, around half of the healthcare facilities across the world lacks basic hygiene services in 2021. The report is released by Dash along with the WHO.
तो सबसे पहले तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इस रिपोर्ट को WHO के साथ किसने रिलीज किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, दैट इज यूनिसेफ, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पेमेंट कंपनी रिसेंटली इन्वेस्टेड $200 million फॉर सेटिंग अप डेटा सेंटर इन इंडिया। सो कौन सी ऐसी इनमें से कंपनी है जिसने सेटअप किया है डेटा सेंटर इन इंडिया। और रिसेंटली देखो अभी हमने पढ़ा था, दैट इज नॉर्थ इंडिया में जो है फर्स्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है सेटअप किया गया है, जिसका नाम क्या है, योटा D1। इसे सेटअप कहाँ पे किया गया है, नोएडा में, ठीक है। Now back to the question, which payment company recently invested $200 million for setting up the data centers in the India? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फोन पे। और इसके आपके एट प्रेजेंट CEO कौन है, so इनका नाम है समीर निगम। Now next question is, name the country that won the 13th edition of Union of European Football Association यूरोपियन विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहली बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो जीती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा दैट इज इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने डिफीट किसे किया था यहाँ पे, जर्मनी को, ठीक है। इंग्लैंड ने डिफीट किया था जर्मनी को। Now next आपका क्वेश्चन है, the Insolvency and Bankruptcy Board of India observed its dash annual day on 1st October 2022 to commemorate the establishment of IBBI. So correct answer यहाँ पे क्या है, कब जो है एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द 1st of October 2022 को। एंड इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इनके चेयरमैन कौन है, रवि मित्तल, क्या नाम है इनका, रवि मित्तल। एंड इस साल इन्होंने सेलिब्रेट किया था 6th एनुअल डे, ठीक है, किसका, IBBI का, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम दैट वाज लॉन्च इन 2014। सो इनमें से कौन सी ऐसी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Now next is, name the bank that partnered with the Sandbox to launch Better World and Interactive Meta Experience. So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन से बैंक ने जो है पार्टनरशिप की है Sandbox के साथ लॉन्च करने के लिए Better World and Interactive Metaverse Experience. So correct answer यहाँ पे आपका है DBS बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और इसके आपके MD CEO कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है सुजीत शोम, क्या नाम है इनका, सुजीत शोम। Now next is, which state launched the mission Bhumiputra, a digital way to issue digitized caste certificates to the students. So correct answer यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया था मिशन भूमिपुत्रा को, ठीक है। ब्रह्मपुत्र से आप इसे याद कर सकते हो, भूमिपुत्रा, ठीक है। एंड रिसेंटली असम के जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं वो अपॉइंट हुए थे, इनका नाम क्या है, पवन कुमार, इनका नाम क्या है, पवन कुमार, जो न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे असम के। और रिसेंटली जो असम की एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी असम की, इन्होंने पार्टनरशिप की थी WRI इंडिया के साथ, दैट इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ। और इन्होंने ये पार्टनरशिप क्यों की थी, ताकि ये लॉन्च कर सके ऑनलाइन जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म को, किसे लॉन्च कर सके, ऑनलाइन जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म, ठीक है। Now next question is, Anna May Wong to become the dash Asian American to feature on US currency. So correct answer यहाँ पे आपका है, ये पहली ऐसी एशियन अमेरिकन है जिन्हें फीचर किया जाएगा US करेंसी में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप की इनकी करेंसी जो है वो बनेगी। Next question is, in October, Mulayam Singh Yadav, the former CM of Dash, recently passed away. He served as a CM of the state for the 3 non-consecutive terms. So correct answer यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये CM बने थे उत्तर प्रदेश के। एंड रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने जो है स्कीम लॉन्च की थी फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए, जिसका नाम क्या था, पंच अमृत योजना, पंच अमृत योजना, ठीक है। एंड रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दिया है स्टैब्लिश करने के लिए तराई एलिफेंट रिजर्व के लिए, ठीक है, तराई एलिफेंट रिजर्व के लिए। और ये एलिफेंट रिजर्व जो है ये आपका कहाँ पे बनेगा, इना लखमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अंडर दी कौन से प्रोजेक्ट के अंडर जो है ये अप्रूवल दिया गया है, अंडर
under the project Elephant. Now next is, in which year Export-Import Bank of India Act was passed to establish the Exim Bank? So करेक्ट आंसर यहाँ पे है, क्या है आपका, दैट इज कौन से ईयर में ये एक्ट पास किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1981 में इसे पास किया गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट इशूड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इशू किए थे गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया था 5वां राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है, 5th राष्ट्रीय पोषण माह, जो कब से स्टार्ट हुआ था आपका 1 सितंबर से टिल 30 सितंबर तक ये चला था। ठीक है, और इसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, क्या नाम है इनका? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मिशन वार्म व्हिच एम्स एट डबलिंग द फार्मर्स इनकम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। और रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर जो इंडियन नेवल शिप है विक्रांत, उसे जो है कमीशन किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो आपका कहाँ पे है? कोची केरला में। ठीक है, आईएनएस विक्रांत को। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in September the Central Council for Research in Ayurvedic Science offered a research fellowship to support research effort in Ayurveda under the SPARK initiative. What does A stands for in SPARK? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ए का मतलब यहाँ पे है आयुर्वेदा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। ठीक है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद इंश्योरेंस देखो टू ऑफर अ पेट इंश्योरेंस? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनरशिप की है इंश्योरेंस देखो के साथ? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।